हरे कृष्णा। आज से 5125 वर्ष पहले जब कलयुग समय के रथ पर आरूढ़ हुआ तो उसके पहियों के नीचे बड़ी सी बड़ी सभ्यताएं कुचली गईं। चाहे वो गगन भेदी पिरामिड्स खड़े करने वाले फेरोज हों, बेबीलोन में अकूत संपदा पैदा करने वाले एमोराइट्स हों, या ग्रीस के वो फिलोसोफर्स हो जो ब्रह्मांड को समझने निकले थे, या मीजो अमेरिका के वो आर्किटेक्ट्स हों जिन्होंने अपने हाथों से पत्थरों में जान डाल दी थी। ये सभी के सभी विदेशी आक्रांताओं के हजारों आक्रमणों की धूल में मटियामेट हो गए। और अगर कोई अकेला इस आंधी में खड़ा रहा तो वो था भारत। ये उन ऋषियों की बसाई संजोई पोषित भारतीय सभ्यता थी जिसकी जड़ें आज भी मजबूती से धरातल को पकड़े हुए हैं। ग्रीक्स, पर्शियंस, अरेबियंस, मंगोल्स, पोर्चुगीज, डच और ऐसे 17 आक्रांताओं की तलवारों की नोक पर चढ़ने के बाद भी आज भारत का सनातन हृदय धड़क रहा है। आज भी भारत में वैदिक धर्म सांसें ले रहा है। लेकिन कैसे? ये श्री शंकराचार्य जी का ही प्रताप और प्रभाव रहा है कि प्राचीन सभ्यताओं में से आज केवल भारत ही निडर अपनी संस्कृति को अपने माथे से लगा कर रखे हुए है। बाकी सब तो बम, बंदूक, तलवार के जोर पर एक ही रंग में रंग दिए गए। आज हम उनके बारे में जानेंगे जिनके बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आदि शंकराचार्य। ये वही महापुरुष थे जिन्होंने विलुप्ति की तरफ अग्रसर सनातन धर्म को पुनः जीवित करके पूरे भारतवर्ष को वैदिक पटल पर एकजुट कर दिया। आइए जानते हैं कि कैसे 32 वर्षों में ही आदि शंकराचार्य जी ने वो चीजें कर दी जो 1000 वर्षों में भी हम आप मिलकर शायद नहीं कर पाते। तो शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का एक अवतार माना जाता है, और उनको अवतार मानने के पीछे केवल श्रद्धा भाव ही नहीं है, बल्कि जिस तरह के कालखंड में उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने जैसा कार्य किया और जिस गति और शैली से किया, वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो वैदिक काल का अंत होते होते या उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार से सनातन धर्म में कुरीतियां फैलने लगी थी, वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और वैदिक संस्कृति का निज स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से दुरुपयोग होना शुरू हो गया था, उससे सनातन धर्म पतन के रास्ते पर चल रहा था। लोग अध्यात्म और साक्षात्कार छोड़ के जादू टोना, पाखंड, तंत्र मंत्र आदि जैसी चीजों में ज्यादा रुचि रखने लगे थे। और ये वही समय था जिस समय सबसे ज्यादा भेदभाव के कारण धर्म परिवर्तन होना शुरू हो गया था। ऐसे में सनातन धर्म को फिर से जीवित करने के लिए एक दिव्य पुरुष की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थिति में केरल के कालदी में ब्राह्मण शिव गुरु और आरंभ्या जी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। शिव गुरु एक वेदाज्ञ थे और सन्यासी बनना चाहते थे, पर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने निराश होकर शिव जी की उपासना की। फलस्वरूप उन्हें एक बेटा हुआ जिसको भगवान शंकर का ही रूप मानकर सब शंकर बुलाने लगे। और इस छोटे से तेजस्वी बालक ने न केवल राष्ट्र का धार्मिक एकीकरण किया, बल्कि एक राजा की तरह भारत का बौद्धिक और सैनिक सशक्तिकरण भी किया। आदि शंकराचार्य जी का जन्म वर्ष हमेशा से ही मतभेद में रहा है। इतिहासकारों के इस विषय पे अलग अलग मत और राय होते हैं, इसलिए उनके जन्म वर्ष की सटीकता नहीं बताई जा सकती। शंकराचार्य जी जहां बाल्यावस्था से ही मेधावी थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता और दादा ये दोनों भी वेदों के उत्कृष्ट ज्ञाता थे। इसलिए बहुत छोटी आयु में शंकराचार्य जी को वेदों का अभ्यास हो गया था। मात्र 8 वर्ष की आयु में वे वेदों के ज्ञाता हो गए थे और 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने भाष्य कर दिया था प्रस्थान त्रयी पर। प्रस्थान त्रयी भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और 11 मुख्य उपनिषद पर उन्होंने भाष्य कर दिया था। और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि तक ले ली थी। तो जीवन के प्रथम 16 वर्षों में शंकराचार्य जी ने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया था जो आने वाले 16 वर्षों के लिए सनातन धर्म को लेकर उनके विजन को सफल कर सके। अंतिम 16 वर्षों में शंकराचार्य जी ने भारत का 4 बार भ्रमण किया और सनातन धर्म की विचारधाराओं को बड़ी ही शिष्टता, शालीनता और सौम्यता से अन्य धर्मों और पंथों के समक्ष शास्त्रार्थ के माध्यम से रखा। और उन्होंने पूरे भारत को एक सनातन सूत्र में बांधने के लिए
भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और दशनामी और दंडी स्वामी ये 2 तरह की संन्यास व्यवस्था का आरंभ किया। अब ये संन्यास परंपरा को समझने से पहले हम इस बात की दूरदर्शिता को समझते हैं। ये जो 4 मठ बनाए गए हैं, उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। ये चारों मठ 4 अलग अलग वेदों की रक्षा करते हैं। यदि शंकराचार्य जी चाहते तो हर एक मठ में चारों वेदों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर सकते थे कि एक ही मठ में एक सन्यासी को चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर एक मठ को एक वेद को बांधा, जिससे कि यदि उत्तर के ज्योतिर्मठ में कोई अथर्व वेद की पढ़ाई कर रहा है तो उसे यजुर्वेद की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण के श्रृंगेरी मठ में आना ही होगा। इससे एकता बढ़ती और भारत एक सूत्र में बंधता और हर एक मठ दूसरे मठ पर आश्रित होता, जुड़ा हुआ होता। इसलिए भारत को एकजुट करने के लिए उन्होंने सभी वेदों को अलग अलग स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने दशनामी संन्यास व्यवस्था लाई, जिसे लाना बहुत आवश्यक था। हमारे यहाँ संन्यास का सरल अर्थ है भौतिक दुनिया से दूर हो जाना और आध्यात्म की तरफ, परमात्मा का अनुसरण करना। इसी वजह से विदेशी आक्रांता हमारे ऋषि मुनियों को बड़ी आसानी से गुलाम बना लेते थे। इसलिए सन्यासियों का सशक्तिकरण करना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने दशनामी संन्यास परंपरा लाई, जिसमें 10 तरह के संन्यास होते थे। वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, पुरी, आश्रम, भारती और सरस्वती। वन और अरण्य नामक सन्यासी जंगलों और वनों में रहते और वहां की जनजातियों को शिक्षित करते थे। गिरी और पर्वत नामी सन्यासी पर्वतों का आश्रय लेकर वहां की जनजातियों को शिक्षित करते। सागर नामी सन्यासी सागर के तटों पर रहते और सनातन धर्म की रक्षा करते थे। तीर्थ और आश्रम नामी सन्यासी जो सनातन धर्म के सभी तीर्थ और आश्रम में रहकर सनातन धर्म की परंपराओं में योगदान देते थे। पुरी नामी सन्यासी सनातन धर्म की जितनी पुरियां हैं, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, धाम है, वहां पर रहते थे। और भारती नामी सन्यासी भारत के गुरुकुलों में रहते थे। और सरस्वती नामी सन्यासी भारत के विश्वविद्यालयों में रहकर सनातन धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। इस दशनामी संन्यास व्यवस्था के अलावा शंकराचार्य जी ने 2 सेनाएं और खड़ी की थी, एक दंडी स्वामी और दूसरी नागा संप्रदाय। दंडी स्वामी वैदिक ज्ञान की रक्षा करते थे और सनातन धर्म पर लगाए हुए आरोपों का शास्त्रार्थ और ज्ञान विज्ञान के माध्यम से निवारण करते थे। और नागा साधु आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए शस्त्र विद्या में पारंगत किए जाते थे। तो न केवल बौद्धिक युद्ध बल्कि सैन्य युद्ध के लिए भी भारत को शंकराचार्य जी ने तैयार किया था, क्योंकि भारत के इतिहास को देखते हुए उन्हें पता था कि जितने महत्वपूर्ण शास्त्र हैं उतने ही महत्वपूर्ण शस्त्र भी हैं। शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, तो अपनी बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता का इस प्रकार से सदुपयोग करते हुए अगर किसी ने सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधा है कि आज सनातन का दीपक इतनी आंधियों के बीच भी पूरे भारतवर्ष को प्रकाशवान कर रहा है, तो वो और कोई नहीं बल्कि श्री आदि शंकराचार्य जी थे। सनातन धर्म के पुनः उत्थान में शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सच्चे अर्थों में वे सनातन के भाग्य विधाता रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।